विराट कोहली के इस बैट को बनाने में पूरे 20 साल लगते हैं। इस बैट की कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के ग्रेट लीज नाम के विलेज से, जहां उगने वाले इंग्लिश बिलो पेड़ों से दुनिया के 75% प्रीमियम बैट्स बनाए जाते हैं। वैसे तो बिलो टीज हमारे कश्मीर में भी उगते हैं, लेकिन इंग्लैंड के बिलो टीज वहाँ की स्पेसिफिक सॉइल और बेटर कंडीशन की वजह से ऐसी वुड प्रोडक्ट्स करते हैं जो लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बेटर फिंग भी प्रोवाइड करे। इन पेड़ों को उगाने के लिए इनकी ब्रांचेस को जमीन में लगाया जाता है और शुरुआती 8-10 सालों तक इनमें से निकलने वाली साइड ब्रांचेस को मैनुअली तुरंत काटना पड़ता है, वरना ये वुड को कमजोर बना देती हैं। 15-20 सालों के बाद जब पेड़ का सरखरमप्रेस करीब 1.4 मीटर हो जाता है, तब इसे काटा जाता है ऐसे राउंड लॉन्ग्स में। इन राउंड लॉन्ग्स को स्पेल्ट करके क्लैप्स में कन्वर्ट किया जाता है और इन्हें कभी भी सेव यानी आरी से नहीं काटा जाता है। हमेशा बैड्ज का ही यूज करके इन्हें स्पेल्ट किया जाता है, क्योंकि आरी का इस्तेमाल करने पर इनके नेचुरल फीवर वीक हो जाते हैं। एक पूरे इंग्लिश बिलो पेड़ से केवल 40 क्लैप्स बनते हैं, यानी सिर्फ 40 बैट्स। फिर इन क्लैप्स को 1 साल तक एयर डेयरी किया जाता है और उसके बाद 10 वीक्स तक लो टेम्परेचर डेयरिंग चैम्बर में रखा जाता है, ताकि वुड का मॉइस्चर एग्जैक्टली 10-12% तक आ जाए। इसके बाद ये क्लैप्स इंग्लैंड से करीब 11,000 किलोमीटर का सफर तय करके मेरठ पहुंचते हैं, SG और SS जैसी कंपनीज के पास। भारत के मेरठ में ही दुनिया के सबसे ज्यादा इंग्लिश बिलो बैट्स बनाए जाते हैं। यहाँ इन क्लैप्स को 2 टन पर स्क्वायर इंच के प्रेशर में कंप्रेस करके हार्ड बनाया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। ज्यादा प्रेशर देने पर बैट की पिंग खत्म हो जाती है और अगर कम प्रेशर दिया जाए तो बैट कमजोर रहता है और बॉल लगते ही उस पर डेंट आ जाता है। क्लैप्स को प्रेस करने के बाद मशीन की मदद से इन्हें राउंड बैट शेप दिया जाता है, जिसके बाद एक मास्टर क्राफ्ट्समैन करीब 3 घंटे लगातार इन्हें अपने हाथों से फाइनल शेप देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैट का हैंडल इंग्लिश बिलो से नहीं बनता, बल्कि मलेशिया के जंगलों से आने वाले मैन्यू कैन से बनाया जाता है। टॉप लेवल क्रिकेटर्स अपना कस्टम बैट बनवाते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर 1.47 किलोग्राम का बैट इस्तेमाल करते हैं, जो एवरेज बैट से लगभग 300 ग्राम हैवी होता है। हार्दिक पांड्या अपने बैट में एक्स्ट्रा कर्व पसंद करते हैं और सूर्य कुमार यादव के बैट में रेड कलर का शेड होता है। लास्ट स्टेप में बैट को हैमर टेस्ट से गुजरना पड़ता है और सिर्फ उसकी साउंड सुनकर क्राफ्ट्समैन को पता चल जाता है कि बैट सही बना या नहीं। 20 साल की इस लंबी प्रोसेस के बाद ये बैट फाइनली क्रिकेटर्स के हाथों में पहुंचता है। ऐसी और वीडियोस के लिए दीपक टिप्स को फॉलो कर लेना।